देखो एक तो बात ध्यान रखना कि लोग जो बोलते हैं भक्तांबर कब पढ़ें कब ना पढ़ें, भैया ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है। स्तुति 24 घंटे बोली जा सकती है। भगवान की गुणगान करने में, स्मरण करने में कौन सा पाप लग जाएगा? कोई लग जाएगा? ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। भगवान की स्तुति, भगवान का कभी भी नाम लो, पवित्र अपवित्र, पवित्र अवस्था में हो चाहे अपवित्र अवस्था में हो, भगवान का ध्यान, भगवान की स्तुति बोलने में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी बोल सकते हैं। वो बात अलग है, अपन सुबह उठते हैं, मन फ्रेश होता है, परिणाम अच्छे होते हैं, भाव अच्छे लगते हैं, फल अच्छा मिलता है, लेकिन कभी भी हम पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या पाप लगेगा? भाव में पाप होते हैं तो पाप लगता है। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। आगे पढ़ना, चारों बोलो। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं सामोद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब। बिंबम कहाँ है? बिंबम नहीं है, बिंब। माँ नीचे गया। मन्यः कैच्छति जनः सहसा। हाँ, दूसरी लाइन में ध्यान रखेंगे, विगतत। क्या बोलना है? त्रा आ गया ना, त्रा। त्रा के पहले आ आया है कि नहीं? ता में आ है ना, इसलिए जो त्रा है उसका उच्चारण कैसे होगा? विगतत, विगतत। हाँ, विगतत त्रपोहम। आपको लिखवाया था कल, प्रा छा ज्ञा त्रा। इनके आगे क्या आ जाए? छोटा आ, छोटा ए, छोटा ओ। तो इस संयुक्त अक्षर का जो पहला पहला शब्द है वो आगे वाले शब्द के साथ जुड़ता है। क्या करता है? इसलिए विगतत, विगतत त्रपोहम, ठीक है ना। अच्छा, विद्यालय में अलग अलग रूम्स होते हैं, उनको क्या बोलते हो? बोलो। लिखा तो कक्षा है, का और छा, तो तुम्हारे अनुसार तो कक्षा पढ़ना चाहिए, कक्षा। पर कहता कक्षा, बीच में का क्यों लगाते हो? छा शब्द क्या है? संयुक्त है, तो वो का और शा से मिलके बना हुआ है, और पहले वाले का में आ है कि नहीं है? है। तो क्या बोलते हो? कक्षा। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? कक्षा। वहाँ तो शुद्ध बोलते हो, यहाँ शुद्ध बोलते हो। वहाँ कभी आज तक तुमने बोला कक्षा? भैया हम कक्षा में जा रहे हैं, नहीं कक्षा में जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे हम विगतत त्रपोहम, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर का काव्य पढ़ते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। ए, वो बच्चों कांतान वाला नहीं, हाँ, शशांक कांतान कस्ते क्षमा। अब यहाँ पर क्यों नहीं लगा का? नहीं, कस्ते के बाद, क्योंकि जो एक ही मात्रा है वो दीर्घ है। छोटा आ, छोटा ई, छोटा ओ, बस 3 अक्षर होना चाहिए, वो है नहीं इसमें, इसलिए कस्ते क्षमा सुर गुरुप। अब लग जाएगा पा। क्यों लग गया पा? छोटा ओ लगा है ना, तो प्रा के पहले क्या लग जाएगा? छोटा पा। गुरुप बोलो। सुर गुरुप प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोवा तरीतु मल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। वक्तुम गुणान गुण सामोद्र शशांक कांतान। बोले।
का ना पूरा है कि आधा है? तो कैसे पढ़ोगे? गुणाना ऐसे पढ़ोगे? बस ऐसे ना को बिल्कुल साइलेंट करके आगे भाग जाना है। छोटों को देखना नहीं है। छोटों को देखोगे तो काम नहीं बनेगा, उनको तो बोल साइलेंट करके बोलो, भाग जाओ। देखो, वक्तुम गुणान गुण सामो, तो सीधे गुण में चले गए सीधे, तुरंत ना थोड़ा सा हल्का बोला और अपन बोलेंगे गुणाना गुण समुद्र, तो अशुद्ध हो जाएगा। बोलो, वक्तुम गुणान गुण समुद्र कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक्रम को वा तरेतुमलमंबुनिधिं भुजाभ्याम्। एक तो जो कोई भी शब्द के नीचे कोई शब्द लटका रहता है ना, जैसे यहाँ पे पवनोद्धत, दा के नीचे क्या लटका हुआ है? धा। वो लटकने वाला बड़ा होता है। क्या होता है? यदि अपन संधि तोड़ें इसको तो क्या हो जाएगा? दा हलंत बन जाएगा और धा पूरा बन जाएगा। जैसे ऊपर लिखा ना बुद्धिया, ऐसा लिखा। अपन इस धा को दा में लटका सकते हैं ना, बुद्धिया को लटका सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। धा को वहाँ लगा दें, दा के नीचे, तो अपने आप वो धा ऐसे दिखेगा छोटा। तो बड़े लोग हमेशा नीचे बैठना चाहते हैं और जो छोटे लोग हैं वो ऊपर बैठने की चेष्टा करते हैं। एक बार सब लोग आप पढ़ो, फटाफट पढ़ो। वक्तुम गुणान गुण साम बहुत सुंदर। वक्तुम कहने के लिए, वक्तुम कहने के लिए, क्या कहने के लिए? गुणान गुणों को, गुणों को, क्वालिटी को, आप में क्या क्या क्वालिटी हैं ऐसे क्वालिटियों को। वक्तुम गुणान कहने के लिए, गुणान किसको? किनके? गुण समुद्रा, ये संबोधन है। किसको संबोधन है? भगवान के लिए। हे गुणों के सागर, समुद्र मतलब सागर। हे गुणों के सागर, वक्तुम कहने के लिए, गुणान गुणों को। कैसे हैं गुण? शशांक, शशांक किसे कहते हैं? चंद्रमा। कांतान कांति, जो गुण कैसे हैं? चंद्रमा की कांति के समान। कांतान, कांति बोलो, सुंदर बोलो, ठीक है ना। तो जो चंद्रमा के कांति के समान सुंदर, ठीक है, ऐसे गुणों को वक्तुम कहने के लिए, हे गुण समुद्र, हे गुण के सागर, शशांक कांतान चंद्रमा के समान सुंदर, गुणान गुणों को वक्तुम कहने के लिए। आप लोग नीचे मत भागा करो, बिल्कुल ऊपर ही देखना अर्थ। आप लोग को आदत है नीचे देखने की। बिल्कुल जो ऊपर जो संस्कृत लिखा है ना, आप घूम जाओगे, वो आप घर जाके मैं देखता हूँ वहाँ देख रहे हो। आप बिल्कुल क्रम से चलो। यहाँ तो अक्रम से लिखा, ऊपर नीचे करके लिखा है, वो ऐसे ही लिखना होता, अनवय जल लिखते हैं। पर अपन एक एक वर्ड का शुरू से लेके चलते हैं। वक्तुम मतलब कहने के लिए, किसको? गुणान गुणों को। किनके गुणों को? गुण समुद्रहा, तीर्थंकर क्या हैं? गुण के। तो कैसे गुण? उस गुण के लिए विशेषण दिया, शशांक कांतान। कैसे गुण? चंद्रमा के समान सुंदर शीतलता वाले ऐसे गुणों को वक्तुम कहने के लिए। कहा ते, कस्ते लिखा है ना, संधि निकलेगी। कहा, सा का विसर्ग हो जाएगा। कहा, कहा मतलब कौन? कहा मतलब कौन? ते मतलब आपके, ते मतलब आपके गुणों को। कैसे गुणों को? चंद्रमा के समान सुंदर शीतल गुणों को कहने में, ते आपके कहने में। कहा कौन? क्षमहा समर्थ, क्षमहा सक्षम बोलते ना, सक्षम, सा निकाल दिया हुआ तो क्षमा रह गया। तो कौन सक्षम है? कौन आपके ऐसे गुणों के गुण? अरे भैया आप समुद्र का वर्णन कर दो। क्या? बहुत गहरा, बहुत गहरा। अब बताओ तो आगे क्या? अरे भैया बहुत गहरा है, बहुत लंबा।
और आगे, बस खत्म, शब्द समाप्त। बोले ऐसे गुणों के सागर समुद्र सुंदर गुणों के धारी ते आपके कहा कौन क्षमा समर्थ है। अरे सुर गुरु प्रतिमोपी, क्या बोल रहे हैं? सुर गुरु कौन होता है? सुर मतलब देव, देवों का भी गुरु बृहस्पति। बृहस्पति बहुत होशियार होता है, जो देव होता है बृहस्पति क्या होता है? बहुत चतुर, बहुत होशियार होता है, बहुत ज्ञानी होता है। प्रतिमा समान, प्रतिमा समान, अपि यानी भी, बुद्धिया मतलब बुद्धि, ठीक है ना। तो बुद्धि से, बुद्धि से सुरगुरु, देवों के गुरु बृहस्पति के समान भी कहा कौन ते आपके गुणों को वक्तुम कहने में क्षमा समर्थ है, ठीक है ना। वो सुरगुरु, सुरगुरु किसका नाम बता दिया? बृहस्पति। सुर मतलब देव, उसका भी गुरु। तो ऐसे सुरगुरु की बुद्धि से, उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, तो बुद्धि से देवों के गुरु बृहस्पति के समान भी कहा कौन क्षमा समर्थ हैं। आप गुण के सागर हैं और आपके ऐसे गुणों को वो देव भी समर्थ नहीं हो पा रहा, तो हम, महंतुंग आचार्य बोल रहे हैं, हम कहाँ? वो इतना ज्ञानी, उसको द्वादशांग का ज्ञान और उसको इतना नॉलेज होने के बाद भी वो भी अपने हाथ पैर डाल देता, भैया हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, हम नहीं कर सकते बखान आपके गुणों का, वीतरागता का, शांत मुद्रा का, हम ज़्यादा गुणगान नहीं कर सकते। सो ठीक ही है। सो देखो, मानता हूँ आचार्य नीचे वाले 2 लाइन में एग्जाम्पल देके अपनी बात को पुष्टि करते जा रहे हैं हर काव्य में। सो ठीक ही है। कल्पांत काल, कल्पांत प्रलय काल, कौन सा काल बोल रहे हैं? कल्पांत प्रलय काल, प्रलय काल की पवन वायु से, प्रवन क्या बोल रहे हैं? प्रलय काल की वायु से उद्धत, उठते हुए, प्रचंड बिल्कुल महाविकरालता को धारण किए हुए, ठीक है ना। हाँ, नक्र चक्रम, नक्र मतलब मगर, मक्ष, चक्र मतलब समूह, ये सहित, तो नक्र समूह या सहित, किससे सहित? मगरमच्छों से सहित, नक्र चक्रम, तो मगरमच्छों से सहित को कौन है? तरी तुम तैरने के लिए, तरी तुम तैरने के लिए, तरी तुम अलम, क्या निकलेगा? अलम समर्थ, अलम मतलब क्या होता है? समर्थ। अलम तरी तुम तैरने के लिए, अलम समर्थ, किसमें तैरने के लिए? अम्बो निधिम, अम्बु मतलब जल, और जल का भंडार, निधि मतलब भंडार मतलब समुद्र, समुद्र का नाम क्या आ गया? अम्बो निधिम, किसका नाम हो गया? समुद्र का। बोले ऐसे समुद्र में तैरने में अलम कौन समर्थ है? भुजाभ्याम, भुजाओं से, जो जिसमें प्रलय काल में इतनी तेज हवा चल रही हो और मगरमच्छों के समुद्र, मगरमच्छ जो सहित हो, बोल भयानक भयानक मगरमच्छ हो उसमें। आज के वर्तमान में वो शार्क मछली होती है, वेल मछली होती है, और भी भयानक खतरनाक जीव उसमें हो, और क्या आ रहा हो उसमें? बहुत तूफान आ रहा हो, जैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कौन कौन तूफान कहलाते हैं? हाँ, और कौन कौन ओसरे, हाँ। तो इतने भयानक समुद्र में उफान हो रही हो, ठीक है, और उसमें ऐसे भयानक जानवर हो, तो कौन समर्थ होगा कि उसमें अपनी दोनों भुजाओं से तैर करके इस पार से उस पार चले जाएं, ठीक है ना। तो बोले ऐसे ही तो भगवान आप इतने गुणों के सागर हो, और कहाँ हम अपनी वाणी से और छोटे से शब्दों से आपका गुणगान कर पाएंगे और आपको पार हो पाएंगे। तो बोले हम भी वैसे समर्थ नहीं हैं। जहाँ वो बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े मशीन लोग बैठे हुए हैं अनुभवशील,
वो समुद्र से पार होने में थक रहे हैं, वो समुद्र को देखकर ही घबरा रहे हैं। तो ऐसे सुरगुरु जो इतने ज्ञानीवान हैं, वो ही आपकी स्तुति करने में बोले थक जाते हैं, तो बोले हम तो फिर तो कुछ भी नहीं है। देखो कितनी लघुता पेश करते हैं। हम लोग को थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, हम तो ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, अहंकार आ जाता है। मानतुंग आचार्य को ऐसे नहीं ज्ञान नहीं था बहुत, लेकिन भगवान के सामने जब स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्त फैलता नहीं है, सिकुड़ता है। ठीक है ना, जो फैलता वो अहंकार में फैलता है। हम जब भगवान के पास आते हैं तो हम सिकुड़ने के लिए आते हैं, अकड़ने के लिए नहीं आते हैं। अकड़ खत्म कर देते हैं। देखो जब अपन आते हैं तो कोई 5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, ठीक है ना, हाथ जोड़ लेते हैं, गर्दन झुका लेते हैं, इतने में काम नहीं चलता तो बैठ जाते हैं, गवासन लगा लेते हैं और मत्थे को ज़मीन में रख लेते हैं। 6 फुट का आदमी 1.5-2 फुट का हो जाता है। कितने का हो जाता है? तो हम कितने सिकुड़ गए, कितने अपने आप को समेट लिया। तो बोले ऐसे ही हम संसार में जो हमने फैलाव कर रखा है, राग द्वेष संसार से, उस सबसे निकल के जब अपने में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, वो अपना ही फैलना जो विस्तार था उसको अपने में कर लेते हैं। तो आचार्य मुनि कह रहे हैं कि बस यही बात कहना चाह रहे हैं कि जब वो देवी देवता बड़े बृहस्पति सुरगुरु आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं, तो मैं आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। फिर उन्होंने अपनी बात को उदाहरण से समझा दिया। जैसे प्रलय काल में आई हुई हवा से जो मगरमच्छों से सहित ऐसा समुद्र उथल पुथल मची हो, तो उसको भुजाभ्याम, अपनी भुजा से कोवा तरी तुम अलम, कौन जीव जो है उसमें तैरने में अलम समर्थ है, अम्बु निधिम समुद्र में, अर्थात कोई नहीं है। ऐसा आपके गुणों के सागर का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। बोले जब गणधर थक जाते हैं, गणधर मना परे ज्ञान के धारी, वो आपकी पूरी स्तुति नहीं कर पाते हैं, तो हम कहाँ कर पाएंगे। फिर भी विगतत्रपो हम, फिर भी पीछे आया था ना, हम फिर भी लज्जा रहित होकर के हम तो बोलेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्वोहि जिनानाम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम जल यात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। मतलब कि इस प्रकार से यदि हमें कभी आवश्यकता पड़ जाए, हम समुद्र में विहार चल रहे हैं और डर लगे भयान, तो उस समय हम इस प्रकार से खूब वर्षा हो रही हो, खूब तूफान चल रहा हो, खूब आंधी तूफान चल रही हो, तो इस काव्य को लेकर के बैठ जाइए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांकांतान, और इस मंत्र को उच्चारण कीजिए। आपके अंदर से भय निकल जाएगा और आपकी साधना निर्विघ्न रूप से चलती रहेगी। ओम नमः शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ